नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद हुसैन अब्दीन। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क भर में दूसरे मरहले के कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन जारी। रियासत में 1200 सेंटर्स पर मुनक्किद हो रहा है मार्क ड्रिल। आइंदा चंद दिनों में मुल्क के अवाम को दस्तयाब होगा कोरोना टीका। मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने किया दावा। 11 जनवरी को वज़रा और कलेक्टर्स के साथ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का जायजा इजलास। महकमे में रेवेन्यू, पंचायत राज के साथ कई अहम उमूर पर किया जाएगा तबादले ख्यार। और तेलंगाना विमेंस कमीशन के चेयरपर्सन की हैसियत से सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने लिया जायजा। चेयरपर्सन व कमीशन के अरकानों को वजीर KTR ने दी मुबारकबाद। और अब खबरें तफसील से। आलमी वबा कोरोना के तई अवाम को चौकस रहना जरूरी है। मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरों से बात करते वक्त कम से कम 6 फुट का फासला बरकरार रखें, मुसलसल अपने हाथों को धोते रहें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एहतियाती इक़दामात ही कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी हैं। GHMC के हदूद में 260 सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन का मार्क ड्रिल किया जा रहा है। हैदराबाद, मेरचल, रंगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट एंड मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स की निगरानी में यह प्रोग्राम जारी है। GHMC के तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अलावा एरिया हॉस्पिटल्स और उस्मानिया हॉस्पिटल में भी आजमाइशी टीका अंदाजी का प्रोग्राम जारी है। पेश है रिपोर्ट। 2 जनवरी को पहले मरहले का आजमाइशी टीका अंदाजी प्रोग्राम अजला, हैदराबाद और महबूब नगर के 7 मराकज में डमी वैक्सीन दिया गया था। इस दौरान पैदा होने वाले मसाइल को दुरुस्त करते हुए आज GHMC के हदूद में मार्क ड्रिल मुनक्किद किया जा रहा है। उस्मानिया हॉस्पिटल में 6 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिसमें 300 अफराद को डमी वैक्सीन दिया गया। शहर के दुर्गाबाई देशमुख हॉस्पिटल में वाक़ अर्बन हेल्थ सेंटर में जारी मार्क ड्रिल में कोरोना वायरस की कवायद पर अमल करते हुए आजमाइशी टीका दिए जा रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर श्री ने दूरदर्शन के नुमाइंदे को यह बात बताई। चिंतल बस्ती के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जारी आजमाइशी टीका प्रोग्राम में आशा वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आजमाइशी टीका प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए वो खुशी महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। रियासत में जारी वैक्सीन के ड्राई रन के अमल की मजीद इत्तला दूरदर्शन के खुसूसी नुमाइंदा ए सुरेखा पेश करेंगी। कोरोना वायरस के टीके देने की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना के साथ मुल्क भर में आजमाइशी टीका अंदाजी का प्रोग्राम जारी है। रियासत भर में 1200 सेंटर्स पर आजमाइशी केंद्र है टीकाकरण के लिए ड्राई रन पूरा राष्ट्र में। आप देख रहे हैं मेरे पीछे दुर्गाबाई देशमुख हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। इसके अंदर 10 बजे ठीक शुरू हो जाएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ड्राई रन। और हैदराबाद और महबूब नगर में जनवरी 2 को एक ट्रायल रन हुआ था ड्राई रन, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने योजना किया कि यहाँ जो लूप होल्स निकलेंगे 2 तारीख को जो ड्राई रन हुए हैं के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना के साथ मुल्क भर में आजमाइशी टीका अंदाजी का प्रोग्राम जारी है। रियासत भर में 1200 सेंटर्स पर आजमाइशी टीकों का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसके लिए महकमा सेहत की जानिब से कई तरह के इंतजाम किए गए। सरकारी और खानगी दवाखानों में यह प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। ज़िले आदिलाबाद में कोरोना वायरस का ड्राइव रन जारी है और ज़िले मुस्तक़र के शांतिनगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने ड्राई रन का इफ्तिताह किया। हर सेंटर में कोरोना के कवायद पर अमल किया जा रहा है। जिला भर में 30 सेंटर्स पर मेडिकल स्टाफ के 150 अरकान इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। कोट्टागुड़म जिले में महकमा सेहत की जानिब से ड्राई रन मुनक्किद किया जा रहा है। जिले भर में 23 सेंटर्स पर यह प्रोग्राम जारी है, जिसमें महकमा सेहत के 115 अरकान ने हिस्सा लिया। जिले करीमनगर में 30 सेंटर्स पर कोरोना वायरस का ड्राई रन जारी है। एक सेंटर में 25 अफराद हिस्सा ले रहे हैं। मजमूई तौर पर करीमनगर जिले में कायम करदा 30 सेंटर्स में 750 अफराद को डमी वैक्सीन दिया जा रहा है। जिले महबूब नगर में ड्राई रन कामयाबी के साथ जारी है। जिले के 25 सरकारी दवाखानों के अलावा महबूब नगर जिले मुस्तक़र के 2 खानगी दवाखानों में भी यह प्रोग्राम जारी है। इस प्रोग्राम में 625 अफराद ने हिस्सा लिया। सिद्दीपेट जिले के नासिरपुरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने ड्राई रन का इफ्तिताह किया। हर सेंटर में वेटिंग हॉल, वैक्सीन रूम और का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा सिरसल्ला जिले मुस्तक़र के
सुंदरिया नगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोरोना वैक्सीन का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जिले कलेक्टर कृष्णा भास्कर, बल्दिया के चेयरपर्सन जी कला और दीगर ओहदेदारों ने इंतजामात का जायजा लिया। जिले भर में 16 सेंटर्स पर ड्राई रन जारी है। पूरा 1200 मरकजी वजीर केंद्र सेहत है डॉक्टर टीकाकरण। हर्षवर्धन ने कोरोना की जंग में आगे रहने वाले महकमे सेहत के अमले और फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुबारकबाद दी। मुल्क भर में जारी आजमाइशी टीके अंदाजी के प्रोग्राम के मौके पर वजीर सेहत ने चेन्नई का दौरा किया और वहां राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में इंतजामात का जायजा लिया। बाद रज़ा मीडिया से बात करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि कम वक्त में हिंदुस्तान ने वैक्सीन तैयार किया है। आइंदा चंद दिनों में मुल्क के अवाम को टीका दस्तयाब हो जाएगा। पहले मरहले में सेहत के अमले को टीका दिया जाएगा। बाद रज़ा फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका देने का प्रोग्राम है। Shortest possible time, India has also done extremely well on the front of the development of vaccine. And right now, 2 of our vaccines have been given emergency use authorization. And we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk. So that a couple of months back, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इतवार 11 जनवरी को सुबह 11:30 बजे प्रगति भवन में रियासती वज़रा और जिला कलेक्टर्स के साथ मीटिंग करेंगे। रेवेन्यू, पंचायत राज महकमा, महकमे बलदिया, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, महकमे तालीम, महकमे जंगलात और दीगर महकमों के अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे और इस इजलास में फैसले किए जाएंगे। केसीआर ने हाल ही में प्रगति भवन में आला अहदेदारों और चंद जिला कलेक्टर्स के साथ महसूल से मुताल्लिक उमूर पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया था। इस इजलास में महसूल से मुताल्लिक बाज़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। इस माह की 11 तारीख को मुनक्किद होने वाले इजलास में इन उमूर पर तफसील से तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़र-ए-इल्तिवा कामों, सादा नामों को बाकायदा बनाना, ट्रिब्यूनल का क़याम, कॉन्फ्रेंस में शामिल उमूर के हल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। इजलास में महसूल से मुताल्लिक तमाम उमूर को हल करने और तेज़ करने के लिए दरकार कार्रवाई मुरत्तिब की जाएगी। तेलंगाना विमेंस कमीशन के पहली चेयरपर्सन की हैसियत से सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने अपना ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। सिकंदराबाद के बुद्धा भवन में वाक़ कमीशन के दफ्तर में चेयरपर्सन के साथ कमीशन के दीगर 6 अराकीन ने भी हिस्सा लिया। इनमें शाहीन अफरोज, जी पदमा, के ईश्वर भाई, एस लक्ष्मी, उमा देवी यादव और रेवती राव शामिल हैं। इस तकरीब में वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के.टी. रामाराव ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने चेयरपर्सन के अलावा ओहदे का जायजा लेने वाली 6 अराकीन को भी मुबारकबाद दी। कमीशन के ओहदेदारों की मियाद 5 साल की होगी। आरटीसी ने ग्रेटर हैदराबाद जोन में बस पास जारी करने का नया तजुर्बा शुरू किया है, जिसके तहत बस पास के लिए डिपो जाने की जरूरत नहीं होगी। पास के ख्वाहिशमंदों के घर तक पहुंचकर आरटीसी का अमला उन्हें बस पास फराहम करेगा। इसके ख्वाहिशमंद को फ़ोन करके खिदमत फराहम करने का इंतजाम किया जाएगा। ताहम इसमें 5 या ज़ायद मुसाफिरों का होना ज़रूरी है। अगर आप 04216808082 पर कॉल करें तो आरटीसी का अमला आपके अपार्टमेंट, कॉलोनी, मॉल, ऑफिस, कंपनी, सनती इलाके में आएगा और बस पास खिदमत मुहैया करेगा। इसके लिए कोई इजाफी मुआवजा वसूल नहीं किया जाएगा। अलावा अज़ीं शहर में 31 बस पास सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। ये सुबह 7:30 बजे से 8:15 बजे तक खुले रहेंगे। दूसरी तरफ लॉकडाउन के बाद अब आरटीसी बसें शहर में मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हैं, जिससे मुसाफिरीन के मुश्किलात को आसान कर दिया गया है। आरटीसी अहदेदारों ने बताया कि संक्रांति के दौरान आबाई शहर जाने वालों को उनके कॉलोनी से बस की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्हें बस स्टेशन आने की जरूरत नहीं, फ़ोन पर इतला देने के बाद बस कॉलोनी में रवाना की जाएगी। इसके लिए कम अज़ कम 35 या इससे ज़ायद मुसाफिरीन का होना जरूरी है। बैरून मुमालिक में रहने वाले हिंदुस्तानियों को अपने मादर वतन की तरक्की में हिस्सा लेने वालों की याद में हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। मरकजी हुकूमत की जानिब से 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस हुए थे। उनकी वापसी की याद में हर साल इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस मरतबा कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र वर्चुअल तरीके पर कन्वेंशन का एहतमाम किया जा रहा है। 9 जनवरी की सुबह 9 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तारिकीन वतन से खिताब करेंगे। बाद दोपहर 3:15 पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खिताब होगा। वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया के खिताबात के दरमियान कई एक प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। हिंदुस्तानी नज़ाद न्यूजीलैंड की वज़ीर प्रियंका राधाकृष्णन इस तकरीब में बहसत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी।
खेल के मरकजी वजीर ममलिकत किरण रिजिजू ने डॉक्टर किरनी सिंह शूटिंग रेंज के अहाते में एक रिहायशी हॉस्टल का इफ्तिताह किया। ये 162 बिस्तरों वाला हॉस्टल होगा जिसमें एयर कंडीशन और अटैच बाथरूम की भी सहूलत होगी। यहाँ पर एयर कंडीशन डाइनिंग हॉल के साथ साथ खेलों से मुताल्लिक खुसूसी किस्म की खुराक और लड़कों और लड़कियों के लिए अलहदा खेल का मैदान भी होगा। ये सहूलत 12.26 करोड़ रुपए की मालियत से तैयार की जा रही है। मुल्क के गरीबों और ज़रूरी मजदूरों के लिए रोजगार फराहम करने मरकजी हुकूमत महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार जमानत स्कीम पर अमल कर रही है। इस स्कीम के तहत हर मजदूर को सालाना 100 दिन का काम फराहम हो रहा है। मंचिरियाल जिले में 1,20,000 जॉब कार्ड्स हैं। इनमें फिलवक्त 17,650 अफराद कौमी देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत होने वाले कामों में हिस्सा ले रहे हैं। मंचिरियाल जिले के मंदामरी मंडल के चिराकुंटा गाँव में जारी कौमी देही रोजगार स्कीम के कामों में मजदूर मास्क का इस्तेमाल करते हुए समाजी फासले को बरकरार रखे हुए हैं। मंदामरी मंडल के 10 मवाज़ात में 3,917 जॉब कार्ड्स हैं। 2,460 मकानात को रोजगार मिल रहा है। MPD और प्रवीण कुमार ने बताया कि मजमूई तौर पर 3,962 मजदूरों को रोजाना काम दिया जा रहा है। कोरोना की वजह से माशी तौर पर परेशान मजदूरों को मरकजी हुकूमत की यह स्कीम काफी फायदा पहुंचा रही है, जिससे मजदूरों में मसरत की लहर देखी जा रही है और उनकी उजरतों में हालिया दिनों में इजाफा भी किया गया है। और नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। मुल्क भर में दूसरे मरहले के कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन जारी। रियासत में 1200 सेंटर्स पर मुनक्किद हो रहा है मॉक ड्रिल। आइंदा चंद दिनों में मुल्क के अवाम को दस्तयाब होगा कोरोना टीका। टीका अंदाजी के लिए कई इकदाम किए जाने का मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने किया दावा। 11 जनवरी को वज़रा और कलेक्टर्स के साथ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का जायजा इजलास। महकमे रेवेन्यू, पंचायत राज के साथ कई अहम उमूर पर किया जाएगा तबादले ख्याल। और तेलंगाना विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन की हैसियत से सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने लिया जायजा। चेयरपर्सन और कमीशन के अरकान को वजीर KTR ने दी मुबारकबाद।